नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएस सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम 2022-23 की प्रैक्टिकल एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम में अधिकतम कितना अंक दिया जा सकता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में न्यूनतम कितना अंक दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। बीएड द्वितीय वर्ष सत्र 2021-23 की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु संयोजक अध्ययन समिति द्वारा संस्तुत निम्न परीक्षकों को प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा कराए जाने का अनुमोदन माननीय कुलपति जी द्वारा प्रदान किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, निर्देशानुसार अपेक्षित है कि परीक्षकों से संपर्क कर परीक्षा के मध्य में अथवा आपसी सहमति निर्धारित कर दिनांक 10 जून 2023 तक प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें। तो दिनांक 10 जून 2023 तक प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें। परीक्षा के दौरान ध्यान रखें, जब आपका प्रैक्टिकल होता रहेगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान विद्यार्थियों परीक्षकों को सम्मिलित करते हुए, अर्थात विद्यार्थी और परीक्षक दोनों को सम्मिलित करते हुए वीडियो 25 MB साइज सर्वप्रथम अपलोड किया जाएगा। अर्थात आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होगा तो उस समय सबसे पहले विद्यार्थी और परीक्षक दोनों को मिलाकर 25 MB साइज का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के साइट पर। ठीक है, उसके उपरांत ही उसी दिन विद्यार्थियों के अंक महाविद्यालय लॉगिन के माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल होता रहेगा तो उस समय बच्चे और जो शिक्षक हैं, परीक्षक हैं, दोनों को मिलाकर एक वीडियो बनाना होगा 25 MB साइज का, और इसे पहले अपलोड करना होगा यूनिवर्सिटी के साइट पर। उसके बाद ही उसी दिन विद्यार्थियों के अंक महाविद्यालय लॉगिन के माध्यम से, जो आपका कॉलेज रहेगा उसके लॉगिन आईडी से अपलोड किए जा सकेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षा में उसके बाद बोल रहा है प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% से कम अंक, आपको भी पता होगा कि प्रैक्टिकल होता है, इसमें 50% से कम अंक नहीं दिया जा सकता। अगर 50% से कम अंक है तो आप फेल हो जाएंगे। तो बोल रहा है प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% से कम अंक अथवा 80% से अधिक अंक प्रदान किए जाने की स्थिति में परीक्षार्थियों के परीक्षा संबंधी अभिलेखों को, अभिलेख मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल होगी, लेसन प्लान वगैरह जो भी रहेंगे, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की फाइल। तो बोल रहा है अगर प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% से कम अंक दिया जाता है किसी को, या फिर 80% से अधिक अंक दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो परीक्षार्थी है उसका परीक्षा संबंधी अभिलेख महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। अर्थात जिस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल फाइल और लेसन प्लान वगैरह सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वो मांग सकता है उनकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह। अपलोड किए गए अंकों की हार्ड कॉपी आंतरिक परीक्षक द्वारा परीक्षा समाप्ति के 2 दिन के अंदर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ये कह रहा है, आपको पता भी है, जैसे देख भी चुके हो। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक वीडियो विद्यार्थी का और परीक्षक का 25 MB का सबसे पहले अपलोड करना होगा यूनिवर्सिटी के साइट पर। उसके बाद उसी दिन जो अंक दिया जाएगा बच्चों को प्रैक्टिकल में, वो अंक जो है जिस कॉलेज में हो रहा है उसी कॉलेज के लॉगिन आईडी से यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है अगर 50% से अधिक किसी को कम अंक मिल रहा है या फिर 80% से अधिक अंक मिल रहा है तो उस विद्यार्थी का फाइल वगैरह सब कुछ सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा मांगा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर।
उसके बाद बोल रहा है अपलोड किए गए अंकों की, जो आपका प्रैक्टिकल में अंक दिया गया है, आपको पता है पहले ही बोल दिया, उसी दिन जो है प्रैक्टिकल के अंक जो है अपलोड कर दिया था, यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा ऑनलाइन। लेकिन उसकी हार्ड कॉपी भी परीक्षा समाप्ति के 2 दिन के अंदर, जैसे अगर आपका आज प्रैक्टिकल हो जाता है 2 तारीख है, तो कम कम 4 तारीख के अंदर ही, 4 तारीख तक, अधिकतम 4 तारीख तक आपका हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी को पहुंच जाना चाहिए। क्लियर हो गया? विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अंकों की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरांत ही परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। तो ये बोल रहा है अगर आपका प्रैक्टिकल का हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के साइट पर, यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा जाएगा तो आपके परीक्षाफल अर्थात रिजल्ट जो है जारी नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को क्लियर हो गया। पहला बात तो ये बोल रहा है 10 जून तक परीक्षा आप जो है संपन्न करें। हालांकि कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, फिर टाइम भी दे देता है, कोई बच्चे को प्रैक्टिकल छूट भी जाता है, ढेर सारी चीज़ें तो बाद में होता है, लेकिन हो सकता है देरी हो जाए। तो ये बोल रहा है। दूसरा ये बोल रहा है कि विद्यार्थी और परीक्षक का 25 MB की एक वीडियो बनाकर सबसे पहले आपको अपलोड करना होगा कि आपके यहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल होने के बाद जो जिस विद्यालय में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है उसके लॉगिन ID के माध्यम से आपका जो एग्जाम दिए हो आप प्रैक्टिकल के अंक यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली बात बोल रहा है 50% से कम अंक अगर किसी को मिलता है या फिर 80% से अधिक अंक मिलता है किसी को दिया जाता है, तो उस बच्चे का अभिलेख जो है महाविद्यालय द्वारा था जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल हो वहाँ पर सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी उसको देख सकता है, जांच कर सकता है। और ये बोल रहा है जो आपके अंक जो है यूनिवर्सिटी को भेजे गए हैं उसकी हार्ड कॉपी भी 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। अगर नहीं भेजोगे तो आपका जो परीक्षा परिणाम था, रिजल्ट है, ये जारी नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि आपका जो प्रैक्टिकल है ये 10 जून तक समाप्त करना है। ठीक है। लेकिन कई बच्चों के प्रैक्टिकल जो है 5 जून को भी शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो इसलिए आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, आपको जो प्रैक्टिकल है शुरू हो गए हैं। ठीक है। 5 जून को भी बच्चे के हैं, 6 को भी हैं, 7 को भी हैं। तो आप पता कर लीजिए अपने कॉलेज से कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब हैं, क्योंकि देखिए अभी शुरू हो गया है, अगर नहीं पता करें उसका छूट जाने पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत लेट हो जाएगा, रिजल्ट आपका रोक दिया जाएगा। ठीक है। या फिर आएगा भी तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना पड़ेगा दोबारा, वहाँ पर ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए आप लोग पता कर लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है। आज 2 तारीख हो गया, 5 तारीख से शुरू है, कई बच्चों को हो सकता है 4 को भी हो। ठीक है। या फिर 4 को संडे है तो नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार 5 को है, 6 को है, 7 को है, आप पता कर लीजिए कि आपका एग्जाम कब है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसी अनुसार आप तैयारी कर लीजिए। इसमें जो बात बोल रहा है 50% से कम अंक अथवा 80% से अधिक अंक प्रदान किए जाने की स्थिति में, इसका मतलब ये है कि 50% से अंक कम दिया जा सकता है, अर्थात आपको फेल प्रैक्टिकल में किया जा सकता है। और 80% से अधिक अर्थात 300 अंक प्रैक्टिकल है आपका, तो 80% से अधिक अर्थात 80% कैसे निकालोगे, अपन 100 कर दो। ठीक है। बराबर कितना है 240, अर्थात 240 से अगर आप अधिक अंक प्रदान करते हो किसी बच्चे को तब भी यूनिवर्सिटी, जरूरी नहीं बस चेक कर सकती है और जगह अलग दिया जाता है। ठीक है। आप इस रिजल्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे आप देखिए सेकंड ईयर का ये रिजल्ट है। ठीक है। आपको पता होगा सब कुछ, 650 का था। तो जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल उसकी बात सिर्फ करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल पार्ट बी अर्थात वाइबा और जो है सेशनल वगैरह जो भी है सेकंड ईयर की बात कर रहा है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा तो आपके कितने अंक का है 300 अंक का। ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल अंक है कितने का है 300 अंक का। और इसमें ये क्लियर है कि आपको 50% अर्थात 300 को 50% निकालो कितना हो जाएगा 150। आपको 150 अंक जो है मिलना ही चाहिए। 300 प्रैक्टिकल आपका होगा और 150 अंक कम से कम आपको मिलना ही चाहिए। इससे कम मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है अगर 50% से कम अंक अर्थात किसी बच्चे को फेल करते हो तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल जो है लेसन प्लान वगैरह आपको रखना होगा जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जांच कर सकता है। पिछली बार कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज में क्या हुआ, कुछ टीचर जो है फाइल वगैरह नहीं बनी तो फेल कर दिए, तो उसकी जांच हुई। तो हालांकि जो लोग फेल कर देते हैं उनको दोबारा प्रैक्टिकल में जल्दी 1-2 साल के लिए भेजा नहीं जाता, जल्दी फेल कोई करता नहीं है, बट कुछ लोग फेल कर देते हैं, पता नहीं क्यों बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। और दूसरी बात है 80%, आप 300 का 80% निकालो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। आप निकाल लीजिए 300 का 80% कितना हो जाएगा बटे 100 कर दीजिए, 2 कर दिया 8 3 24 तो 240 हो जाएगा। ठीक है। 240 अंक तो दिया जा सकता है। अगर 240 अंक से अधिक दिया जाता है किसी बच्चे को तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल लेसन प्लान सारा चीज़ रखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी देख सकती है कि क्यों दिया गया है। ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। कुल मिला के ये कह सकते हो कि अधिकतम जो अंक आपको प्रदान किया जाता है 240 अर्थात 80% दिया जा सकता है। मैंने यही कहा कितना अंक प्रदान किया जा सकता है, बाकी आपको 90% भी दे सकता है। आप 100% देखिए इंटरनल दे रहे हैं कई कॉलेज वाले, तो 80% नॉर्मली दिया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन 80% से अधिक भी आपको दिया जा सकता है, और कम तो 50%। 50% क्यों कम देंगे तो फेल हो जाएगा, जल्दी कोई किसी को फेल करता नहीं प्रैक्टिकल में, तो ध्यान रखना कम भी मतलब 50% से कम भी दिया जा सकता है, लेकिन ये नॉर्मली केस में किसी विशेष अपवाद में कहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपको कम से कम अंक मिलेगा वो 150 और अधिकतम जो है 240, ये नॉर्मली है। मैं बार बार इस शब्द कह रहा हूँ, कई बच्चों को 265 भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं 300 में, तो आप सोचिए कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, अगर 265 मिल जा रहा है तो सोचिए कितना हो जाएगा, 80 8 दूनी 16 8 3 24 है यहाँ पर। अगर 90 मिल जाए 9 27 270 लगभग 90 87 88% मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, अधिकतम आपको जो है 240 अंक नॉर्मली मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कम से कम 150। तो आप लोग अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, जैसे भी हो प्रैक्टिकल में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। देखिए 240 यहाँ मिला भी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है एक एक अंक। आप मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा एग्जाम दिए होंगे, जो भी है आपकी मेहनत है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे अंक मिले। जितने भी बच्चे हैं, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, जो भी है बोलिए सर मुझे अच्छे अंक दिलवाइए, ठीक है। तो 240 बहुत अच्छा 80% है, बाकी जो भी हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 की 210 भी मिल सकता है, लेकिन 230 के ऊपर ही रहेगा, इतना कम से नहीं दे, बस 70% नहीं देना चाहिए। 80% नॉर्मली 86 87 नहीं देते हैं अगर, तो फिर 78 77 76 इससे मैक्सिमम दे देना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो पहला तो आपका जो है एक चीज़ क्लियर हुआ कि 10 जून के आसपास तक आपका प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। हर ज़्यादा भी मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम हो सकता है, और 5 जून से बच्चों का प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल जब भी होगा ध्यान रखना, आपका वीडियो बनाया जाएगा। इसमें एक फायदा ये रहेगा, आपको एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हो तो आप रहना जरूर वीडियो में। दूसरा ये है, उसी दिन प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का अंक जो है आपका जहाँ पर होगा उसी के लॉगिन आईडी से यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। तीसरा क्या है, आपको 50% से कम और 80% से अधिक अंक मिलता है तो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल वगैरह रखी जाएगी। चौथा जो है, प्रैक्टिकल के अंक जो है कम से कम 2 दिन के अंदर हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजा जाना चाहिए। अगर नहीं भेजा जाएगा तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। बाकी आप प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आपका 300 अंक का है, ठीक है। इसमें 300 अंक का है, ध्यान रखना 200 अंक का मेन प्रैक्टिकल है, ठीक है। 50 अंक का इंटरनल है, 50 अंक का सेशनल वर्क है, कुल मिलाकर 300 है। तो 300 में आपको 150 अंक कम से कम प्राप्त करना है, अधिकतम जो 240 मिलना चाहिए। और आप लोग रिजल्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है जून लास्ट तक आ सकता है, अगर सबको ठीक रहा तो। सारे कॉलेज के बच्चे, सारे कॉलेज के अंक अगर टाइम से भेज दिया जाता है, सभी लोगों के जो रिजल्ट हैं जून लास्ट तक मान के चलिए, अगर नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक मान के ही चलिए। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है तो कभी कभी तो बहुत दिक्कत, जैसे एमएड का कई कॉलेजों को आया, कई कॉलेजों को आज तक नहीं आया। उसका रीज़न है कॉलेज वाले अंक नहीं भेजे होंगे इंटरनल, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे यहाँ भी होगा, अगर आपका टाइम से भेज दिया जाता है तो जून लास्ट तक आप अपना रिजल्ट मान के चलिए। तो क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल अपने जो भी फाइल नहीं बनी है तैयार कर लीजिए। कई बच्चों को 5 जून से भी, यहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम 5 जून से शुरू ही हो गया है, और 10 जून तक लगभग 4-5 दिन में ख़त्म करना है। इससे फ़ायदा भी है, जल्दी रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो आप अपने कॉलेज से बात करके जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब बना लीजिए। कम से कम 2 लेसन प्लान तो बना ही लीजिएगा, और सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान अपने साइट पर अपलोड हैं, वहाँ पर आप पढ़ाने के लिए बना लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम उतार सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही लेसन प्लान आप 2 जरूर तैयार करके जाइएगा। बाकी आप जो भी बनाना हो बना लीजिएगा, नहीं बनाना हो तो मत बनाइएगा, हमें पता नहीं है, बना लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चेकआउट नहीं करता है, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन 2 लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर लीजिए। उस तक पढ़ाने को बोल दे तो 1 लेसन प्लान कम से कम अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को पता चल सके। हमने रिक्वेस्ट है, और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस कॉलेज में आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना, वहाँ पर जो भी आपके जूनियर होंगे या फिर आपके जो भी परिचित के लोग होंगे, इस चैनल के बारे में जरूर बताना प्लीज़, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर का भी प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो भविष्य में भी, या फिर आपके दोस्त यार जो भी हैं। क्योंकि अब प्रैक्टिकल लास्ट रहेगा, उसके बाद आप लोग शायद ही कॉलेज जाओगे, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है जिस भी कॉलेज में जाना, इस चैनल के बारे में आप लोग जरूर बच्चों को सूचित करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।